Hello everyone, I am Sabuddin. You know very well that now we are going to discuss about a very important topic and that is narration. Okay, so dear friends, narration में बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये आ रहा था, ठीक है, कि वो लोग चेंज नहीं कर पा रहे थे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो नारेशन में पहले क्या किया जाता है कि मैंने हर वीडियो में यही बताता हूँ कि विदाउट मेक ए स्ट्रॉन्ग बेस वी कांट मेक ए स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। तो सबसे पहले बेस को देखना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मैं बताऊँ नारेशन है क्या, ठीक है। तो जो नारेशन है वो नैरेट शब्द से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? नैरेट से। नैरेट मतलब क्या होता है? टू से या टू स्टेट। ओके, टू से या टू स्टेट जिसका मतलब होता है कहना, है ना। तो नारेशन हम लोग कह सकते हैं, जो नारेशन है, ठीक है, वो नारेशन को हम लोग क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ओके, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या करते हैं? जो हम किसी दूसरे की भाषा में ना करके अपनी भाषा में कहते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या करते हैं? जो अपनी भाषा में ना करके कोई बात हम क्या करते हैं, किसी दूसरे की भाषा में कहते हैं, वही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। खैर ये तो हमारा नरेशन है, जो हम कह सकते हैं कि टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखना है कि नरेशन किस शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो नरेशन क्या किस शब्द से मिलकर बना हुआ है? नैरेट शब्द से। नैरेट का मतलब क्या होता है? टू से या टू स्टेट, जिसका मतलब होता है कहना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस है, राम सेड टू मी यू आर पुअर। ओके, तो पहले क्या करते हैं, मैंने बताया था कि हर एक सेंटेंस को तोड़ करके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे राम है क्या। तो राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है ना। हम इसे कह सकते हैं राम क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। और नरेशन की भाषा में हम इसे कहते हैं रिपोर्टर। क्या कहते हैं? रिपोर्टर। नरेशन की भाषा में केवल क्या कहेंगे? इसको रिपोर्टर कहेंगे, ठीक है। सैड हमारा है क्या? तो सैड हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है ना। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। टू हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। मी हमारा क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इसे हम लोग इन्वर्टेड कामा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमास कह सकते हो, ठीक है ना, इन्वर्टेड कामास, ठीक है। और देख रहे हो ना, यहाँ भी इन्वर्टेड कामा है और यहाँ भी है, ठीक है ना। तो जो भी सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद रहता है, पैक रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं, राम सेड टू मी, है ना। यहाँ इस दूरी को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। राम सेड टू मी क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगा। यू आर पुअर, ये हमारा हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, ठीक है। अब राम सेड टू मी यू आर ए पुअर। ओके, हम लोग कह सकते हैं राम सेड टू मी यू आर ए पुअर, ठीक है ना। यू आर पुअर, ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। जब इसे हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो ये देखना है, कुछ बस नियम देखना है। इन्वर्टेड कॉमा ये देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है। अगर अफर्मेटिव है तो क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट लगा देंगे, ठीक है। अगर हमारा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में टू टाइप्स होते हैं, एस नो आंसर टाइप होता है और दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप। तो अगर ये एस नो आंसर टाइप है, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा क्या है? डब्ल्यू एच टाइप है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके वही हमारा जो डब्ल्यू एच टाइप होता है, डब्ल्यू एच वर्ड होता है, उसी को हम लोग कनेक्टिव वर्ड के जगह पे लिख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। और यहाँ देखना है हमें कि अगर हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है सैड, ठीक है ना, अगर हमारा पास्ट टेंस में रहेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। अगर हमारा
ये रिपोर्टेड स्पीच किस में रहे, अफर्मेटिव में रहे। तो अगर ये हमारा इंट्रोगेटिव में रहेगा, चाहे एस नो आंसर टाइप हो, चाहे WH टाइप हो, तो हम सैड को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे से है, सेज है, तो क्या करते हैं हम लोग, आस्क या आस्क्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी, ठीक है ना, राम टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट लगा देंगे, दैट। यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, इसमें नंबर और पर्सन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो नंबर कितने होते हैं, ठीक है, नंबर कितने होते हैं, तो नंबर हमारा कितने होते हैं, 2 होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। पर्सन कितने होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। और एक फार्मूला आता है जिससे हम लोग क्या करेंगे, याद करना है, क्या है हमारा, 1 2 3 SON। अब बोलोगे कि ये फार्मूला इंग्लिश में कहाँ आ गया, मैथ में फार्मूला आता है सर, तो मैं बताऊंगा कि इंग्लिश में भी फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले पे हम लोग क्या करते हैं, नरेशन को ड्राइव करते हैं। तो ये आई यहाँ पे फर्स्ट है, तो फर्स्ट मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे 2 है, 2 का मतलब क्या, सेकेंड पर्सन। और थर्ड मतलब थर्ड पर्सन। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन नो चेंज, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखना है ना, कि दैट तो हो गया। यू हमारा कौन सा पर्सन है, तो हम लोग जानते हैं कि सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है। और यहाँ पे देखा जाए तो यू हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, और ये हमारा मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो मी को चेंज करेंगे सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो क्या हो जाता है, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा क्या, रिपोर्टिंग स्पीच किस में रहे, पास्ट टेंस में रहेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में नंबर भी बदलेंगे, पर्सन भी बदलेंगे और टेंस भी बदलेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, यूज ऑफ एम इज आर है, तो यूज ऑफ एम इज आर चेंज होता है वाज और वेयर में। तो आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, आई वाज, और यहाँ पे हो जाएगा पुअर, पुअर। तो क्या बन गया हमारा, राम टोल्ड मी दैट आई वाज पुअर। ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। वैसे हमारा यहाँ पे सेंटेंस कुछ दिया हुआ है, फिर मैं बताऊंगा ये ही क्या है हमारा। तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट बोल सकते हो। ये हमारा क्या है, ग्रामर के अकॉर्डिंग बोलोगे तो प्रोनाउन हो जाएगा। ही क्या हमारा हो जाएगा, तो नरेशन की भाषा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो हमारा है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, और अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा है जो इन्वर्टेड कॉमा में है, तो सैड का जो का तू ही लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नंबर पर्सन टेंस बदलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही सैड दैट, ये कॉमा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम लोग इसको जीव का त्यों ही लिखेंगे, ठीक है ना। यू यहाँ पे आर है और ये पास्ट टेंस में है, तो नंबर बदलेगा, पर्सन बदला, टेंस बदलेगा, टेंस बदलेंगे जब, तो ये एम इज आर चेंज होता है वाज और वेयर में। तो यू के साथ क्या लग जाता है, वेयर लग जाएगा। यू वेयर नॉट इनोसेंट, ओके, इनोसेंट। ये मेरा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। वैसे हमारा सेंटेंस नीचे दिया गया है, सी सेज टू मी कॉमा डबल कॉमा स्टार्ट आई डू नॉट लव यू, है ना। तो ये हमारा देखो, जो भी हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा वो हमारा क्या हो जाता है फ्रेंड, वो हमारा हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच, क्या हो जाता है, रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, तो सिंपल प्रेजेंट में है। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल प्रेजेंट में रहे या सिंपल फ्यूचर में रहे, तो रिपोर्टेड स्पीच के क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में केवल नंबर बदलते हैं, पर्सन बदलते हैं, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, सी, अब यहाँ पे सेज है तो हम लोग क्या कर देंगे, टेल्स कर देंगे, टेल्स मी,
ये हटाओ कामा, लगा दो दैट, ठीक है। आई हमारा कौन सा पर्सन है, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी है, और मैंने यहाँ बताया है थर्ड पर्सन नो चेंज। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है सब्जेक्ट, ही, सी, इट और नाउन, ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी ये चेंज होगा नहीं हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, सी टेल्स मी दैट, ये चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी। अब यहाँ पे डू नॉट है, तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हम क्या करते हैं, ही, सी, इट के साथ डज का यूज करते हैं, तो हो जाएगा सी डज नॉट लव, ओके। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, और यू किसके अनुसार चेंज होता है, तो यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ये हमारा बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट हमारा क्या है, यू सेड टू मी कामा डू यू स्पीक इंग्लिश। ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा अब क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को से रहता है, ठीक है ना, से को चेंज करते हैं टेल में, सेज को चेंज करते हैं टेल्स में, और सेड को चेंज करते हैं टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा, यू, हाँ, टोल्ड होगा यहाँ पे, नहीं टोल्ड होगा, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, ये प्रश्न पूछ रहा है तो यहाँ भी हम लोग इसको आस्क्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे, ठीक है ना। यू आस्क्ड मी, कॉमा हटाएंगे, तो मैंने बताया था पहले ही इफ या वेदर लगा देंगे, तो इफ लगा दिया। अब हमारा यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और ये पास्ट टेंस में है तो नंबर पर्सन टेंस बदलेगा, ये तो क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट एंड डेफिनिट था, तो क्या हो जाएगा, यू आस्क्ड मी इफ आई स्पीक का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट में, तो हो जाएगा आई स्पोक, आई स्पोक इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश। ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट हमारा जो है वो WH टाइप है, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है, WH टाइप में है, ठीक है। और ये रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में। तो मैंने जब बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक है, एस नो टाइप, ये हमारा एस नो टाइप था, और ये हमारा WH टाइप है। तो जब एस नो टाइप रहेगा, है ना, तो इफ या वेदर लगेंगे कनेक्टिव वर्ड। अगर हमारा क्या होगा, WH टाइप रहेगा, तो यही वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्टिव वर्ड बनेगा, क्या बनेगा, यही वर्ड हमारा कनेक्टिव वर्ड रहेगा। और रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के नंबर पर्सन में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोहन, मोहन क्या हो जाएगा, आस्क्ड, क्योंकि ये भी क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड हर। अब हमारा क्या होगा, कनेक्टिव वर्ड, ये कॉमा हटेगा, कनेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई। यहाँ पे क्या है हमारा, तो हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, और यू हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा हर है, और हम लोग जानते हैं कि जो हर है वो सी का क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे उसका एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, हाँ। तो क्या हो जाएगा, मोहन आस्क्ड हर वाई, सी हो जाएगा हमारा, सी, ओके। और हमारा ये चेंज होगा, ठीक है। तो ये नॉट लगा हुआ है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में चेंज होता है, तो सिंपल पास्ट का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हो जाएगा सी डिड नॉट, शी डिड नॉट लव, ठीक है। मी ऑब्जेक्ट है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, आई का ऑब्जेक्ट मी है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन है, मोहन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हिम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हिम लगा देंगे, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई दिक्कत हो, ठीक है ना, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर मैं कॉन्सेप्ट के साथ मैं समझाऊंगा। लेकिन मुझे क्लियर है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो नरेशन अगर समझ में आया हो, ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, ओके, एंड सपोर्ट। मिलते हैं ऐसे ही कुछ बेहतर कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।